दोस्तों, आज हम आप सबों को बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जितने सारे ऑब्जेक्टिव है 10 साल, है ना, 5-6 साल का, 10 साल का, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। इतना क्वेश्चन अगर आप टैकल कर लेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव आपका साइंस से छूट के नहीं आएगा। पहले हम लोग फिजिक्स को देखते हैं, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, है ना, फिर बायोलॉजी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों है ये 2013 का, कि कब का है, 2013 में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है ना। आप लोग पढ़ा होगा। तो दृश्य प्रकाश में जो लाइट होता है उसमें किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? जब हम प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को क्रॉस करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, दिखाई पड़ता है कि लाल रंग जो है तरंग दैर्ध्य उसका सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ऑप्शन में क्या मारेंगे, यहाँ पे रेड। क्या मारेंगे? रेड होता है, लाल होता है। यानी जिस प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, लाल होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेसिस्टेंट बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट। तो इसका एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना। अच्छा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो वेल नोन क्वेश्चन है, सब जानते होंगे। विद्युत बल्ब में जो, है ना, जो लाल वाली जो बल्ब होती है, पीली वाली जो बल्ब होता है, जो गाँव वगैरह में काफ़ी होता है, उसमें टंगस्टन होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ना। नाभिकीय ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? कैसे कर सकते हैं? यूरेनियम से। सभी आदमी जानते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? यूरेनियम आएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, O2 है, NH3 है, CO2 है कि N2 है। तो हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वातावरण में काफ़ी बढ़ रही है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे घटनाएं हो रही है ना। तो जलवायु में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है ना। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है u/v, है ना, कि u+v या v/u, है ना। तो इसका क्या होगा? v/u होता है। क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? v/u, है ना। चलिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है? गोलीय दर्पण में कहते हैं कि फोकसांतर, हाँ, और वक्रता त्रिज्या के बीच अंतर क्या होता है? त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस में क्या अंतर होता है? तो आर बराबर क्या होगा? 2f, है ना। और एफ बराबर आर नहीं होता, एफ बराबर r/2, है ना। यानी जो फोकस होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना। या r बराबर f/2, ये तो नहीं होगा, ये होगा फोकसांतर जो होता है वो क्या होता है, तो r बराबर क्या होता है? 2f होता है ना। तो ये होगा आंसर। हम लेंस पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर v है ना। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर v है। प्रतिरोध r एवं प्रभावित धारा r के i के बीच संबंध क्या है? तो देखो इसमें ये क्या है? एक्चुअली ओम्स का लॉ है ना। ओम्स का नियम हमने अभी पढ़ा, है ना, कि किसी चालक के छोरों के बीच जो है ना, विभवांतर v है और प्रतिरोध r एवं प्रभावित धारा क्या है? I के बीच क्या संबंध है? तो हम लोग सब जानते हैं कि r बराबर क्या होता है? v/i होता है। r बराबर क्या होता है? v/i होता है। तो यानी कि r क्या है यहाँ पे प्रतिरोध है ना। और v क्या है? वोल्ट है, ठीक है ना। और I क्या है? यहाँ पे I क्या है? करंट है। तो r बराबर क्या होता है? v/i, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है ना, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, है ना, कितना होगा। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है, आई बराबर होता है क्या, डब्ल्यू बाई क्या होता है, डब्ल्यू बाई वी, है ना, वी होता है। तो डब्ल्यू कितना होता है, डब्ल्यू 100 है वाट और वी कितना है 250 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो कितना आएगा, कितना आएगा, इसको 0.4 आएगा, तो एम्पियर होगा, है ना। तो ये आंसर क्या आएगा, एम्पियर आएगा, ठीक है। विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है, यानी घर में हम लोग फ्यूज क्यों लगाते हैं, धारा के ऊष्मीय प्रभाव, है ना, धारा के चुंबकीय प्रभाव, धारा के रासायनिक प्रभाव, धारा के विद्युतीय चुंबक, तो इसमें एक हुआ धारा के ऊष्मीय प्रभाव, है ना, प्रभाव पर पड़ता है। क्योंकि देखो फ्यूज तार पतली होती है, हम लोग घर में लगाते हैं, तो अधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और फ्यूज पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है। इसीलिए हम लोग क्या घरों में फ्यूज लगाते हैं, ताकि और भी हमारे जो उपकरण हैं वो डैमेज नहीं हो, ठीक है ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। यानी कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग कमजोर विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। चलो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। युक्ति को क्या कहते हैं, उत्पन्न करना, तो क्या हम लोग बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जनरेटर, जनरेटर, है ना, जनरेटर बोला जाता है, जनरेटर जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं, परमाणु गतिशील होता है कि आयन होते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ये सब हम जानते हैं, क्योंकि धातु में, धातु चालक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करते हैं, है ना, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वही क्या होते हैं, गति करते हैं। ये सब हम जानते हैं, न तो आयन करता है न तो परमाणु करता है, कुछ भी नहीं करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही गति करता है ना, आयन या परमाणु नहीं। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित तो कौन नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, बायोगैस नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं, कोयला नहीं है, तो क्या होगा इसमें, इसमें होगा कोयला, क्या होगा, कोयला। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से क्या है, कोयला, जो अजैव या जीवाश्म ईंधन होता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए कि 150 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए या कि 1500 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, है ना। तो इसमें कि पवन चक्की घुमाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का की हवा की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके ये घूमता है, तब पवन विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, इस्पात का कि पीतल का, नरम लोहा का, इनमें से कोई नहीं, नरम लोहा का, है ना, नरम लोहा का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नरम लोहे में, अच्छा नरम लोहा क्यों यूज करते हैं, कारण पूछेगा कि नरम लोहे में चुंबक जो है आसानी से उत्पन्न होता है, किसमें क्या होता है, आसानी से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है और धारा बंद करने पर तुरंत समाप्त हो जाता है, इसीलिए विद्युत चुंबक में इसका प्रयोग किया जाता है नरम लोहा का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होता है, 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा नहीं होगी, ये नहीं होगा, 112 वोल्ट पर दिष्ट धारा नहीं होगा, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, है ना, अल्टरनेटिव करंट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, यही होगा एसी करंट, ठीक है। ये अब है
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। क्या है? रेटिना। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है कितना? 25 सेंटीमीटर होता है कि न्यूनतम 0 होता है कि 250 सेंटीमीटर अनंत होता है? तो भाई हम सब जानते हैं, है ना, कि ये जो है क्या कहते हैं, एक स्वस्थ आँख की दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर यानी कि, और ये निकट मतलब मिनिमम है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर कोई भी चीज़ अगर रखी हुई वस्तु उसको आप अस्पष्ट नहीं देख सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है कि चंद्रमा है कि सूरज है? तो ये इसमें क्या आंसर होगा? सूरज है। सूरज जो होता है वो जीवाश्म ईंधन का असली क्या होता है? स्रोत होता है ना। ये सभी हम लोग जानते हैं कि कोयला, पेट्रोल आदि प्राचीन पौधों से बने होते हैं और पौधों ने ऊर्जा सूरज से प्राप्त की है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, है ना, कि सबसे निकट वस्तु है उसको नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? दूर दृष्टि होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है कि जड़ दृष्टि बनता है? इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि निकट की चीज को स्पष्ट नहीं देख पाता है, इसलिए इसे कहेंगे निकट दृष्टि दोष। पास की धुंधली वस्तु दिखे तो निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते। क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया बोला जाता है, मायोपिया कहते हैं, है ना, मायोपिया। ठीक है ना। और दूर की वस्तु धुंधली दिखे तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है ना। तो ये था आज के 21 क्वेश्चंस, है ना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, हाँ, कमेंट जरूर करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये सीरीज़ तो कमेंट जरूर करेंगे। ऐसे ही वीडियो मैं डेली लेकर आऊँगा, लगभग 21 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन पर डे। तो फिजिक्स का ख़त्म करेंगे, फिर इसका केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे और मैथ का भी हम लोग देखेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। ओके, बाय।